हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इबा क्लासेस और आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच को कवर करने वाले हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं और आज इस वीडियो में हम 4 फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और मेटाफर को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलिट्रेशन का मतलब होता है हैविंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। मतलब कुछ वर्ड जो साथ में जुड़े हुए हैं वो काफ़ी आस पास हो और उनके स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड जब आता है तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। आइए इन्हें एग्जाम्पल्स के ज़रिए और अच्छे से हम समझते हैं। गो एंड गैदर ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है गो, गैदर, ग्रीन, ग्रास, तो ये सब बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है और इनके स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। गो एंड गैदर ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है किरन्स, किड्स, केप्ट, यहाँ पे तीनों वर्ड्स क्लोजली कनेक्टेड है और इन तीनों के स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन। मतलब किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की तरह दिखाना कि वो ह्यूमन जैसा बिहेव कर रहा है। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए और अच्छे से समझते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज डोर। तो यहाँ पे कहा कि जो अपॉर्चुनिटी है वो उसके डोर पर नॉक किया, तो ये तो नॉक करना, खटखटाना, ये तो एक ह्यूमन क्वालिटी है, ये अपॉर्चुनिटी तो कर ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को एक ह्यूमन क्वालिटी दिया गया और इसे ऐसे दिखाया गया कि एक ह्यूमन जैसा बिहेव कर रहा है, नॉक्ड एट हिज डोर, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ड यूज़ किया गया है डांस, ये एक ह्यूमन क्वालिटी, बिकॉज ह्यूमन ही डांस कर सकते हैं, बट यहाँ पे कहा गया लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। यहाँ पे लाइटनिंग को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक, सो, एज। मतलब दो अलग अलग चीज़ों के बीच में आप तुलना कर रहे हो और क्या शब्द यूज़ करते हुए, लाइक यूज़ करते हुए, सो और एज, इन तीनों का वर्ड अगर आप यूज़ करते हो कंपैरिजन के वक्त में तो वहाँ पे सिमिली होता है। जैसे कि लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। हम यहाँ पे कंपेयर करें लाइफ को किसके साथ, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो यहाँ पे दो चीज़ के बीच में, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हुआ है और यहाँ पे हमने कंपैरिजन वर्ड यूज़ किया है लाइक, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। नेक्स्ट है हिज रिस्पॉन्स वॉज एज कोल्ड एज आइस। तो यहाँ पर भी दो चीज़ों को, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया गया है, रिस्पॉन्स को और आइस को, और यहाँ पे हमने कंपैरिजन वर्ड यूज़ किया है एज का, इसलिए यहाँ पर भी सिमिली है। नेक्स्ट है मेटाफर। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड्स। मतलब जैसे सिमिली में हमने कंपैरिजन वर्ड्स यूज़ किया था लाइक, सो और एज का, मेटाफर में कंपैरिजन होता है लेकिन कोई भी कंपैरिजन वर्ड्स यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि शी हैज़ अ फ्लावर फेस, तो हम उसके फेस, कोई गर्ल के फेस को किस साथ कंपेयर करें, फ्लावर के साथ। तो यहाँ पे दो अलग चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है लेकिन हमने कोई भी कंपैरिजन वर्ड्स जैसे कि लाइक, सो और एज का यूज़ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मेटाफर है। शी इज़ द एपल ऑफ माई आई। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हुआ दो अलग अलग चीज़ों का और विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड्स। तो जब हम कोई दो अलग चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड्स तो हम मेटाफर कहेंगे। अगर दो अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए यूजिंग कंपैरिजन वर्ड तो हम उसे सिमिली कहेंगे। आई होप ये चारों बिल्कुल क्लियर हो गया आपके लिए। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।